धन्यात दुसद्दपि, नारी को चाहिए कभी भी घर की देहली पर ना बैठे। चुटीला बुटीला कभी भी देहली पर बैठ करके ना करे, ना देहली पर बैठे। देहली पर भगवान नरसिंह देव का वास है। न यंत्र के न देहल्याम सती न प्रभषेत क्वचित। ओखली, धान कूटने वाला यंत्र, झाड़ू, सिलबट्टा, लोड़ा, ये देहली पर सती नारी कभी न रखे, न कभी उन पर बैठे। नारी को चाहिए कि जिन पात्रों में भोजन बनाया जाता है उन पात्रों में कभी भोजन न करे। मैंने देखा कढ़ाई में माताओं को खाते देखा, अरे कुकर में खाते देखा है। मैं अब क्या बताऊं। मैंने कहा कुकर में दीदी क्यों खा रही है? कहा थाली साफ करनी पड़ेगी ना। हजार हजार आलसी गए तब एक एक पैदा हुआ। ये देखो ग्रंथों की बातों को झुटला दिया गया है। क्या गया? जो स्त्रियां व्यभिचारणीय हैं, चरित्रहीन हैं, ऐसी नारियों से कभी मित्रता मत कीजिएगा। जो नारी बाजार में अकेली घूमती है, ऐसी नारी की कभी संगति न करें। भगवान महादेव का आदेश, ये मेरी बात नहीं है, ये भगवान शंकर कह रहे हैं। वो कहते हैं न चतुर्भगया क्वापि सकित्तम कार्येत क्वचित, उसे कभी अपनी सखी नहीं बनाइएगा। पति के आयुष की इच्छा करने वाली प्रतिव्रता नारी को हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, काजल, तांबुल, मांगलिक आभूषण, केसों का संस्कार, केस पास, हाथ में कंगन, चूड़ियां, कानों में कर्णफूल, ये सब चीजें उन्हें धारण करनी चाहिए। इसका परित्याग कभी किसी भी अवस्था में नारी न। प्रत्येक दिन भाल पर बिंदी, मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, ये मांगलिक आभूषण इनको कहा गया। प्रत्येक दिन चुटीला, चोटी प्रत्येक दिन, कंगी केसों में प्रत्येक दिन जाए। ये बात मान लो कौन बताएगा? ये तो केसों में कंगी प्रत्येक दिन जावे। नारी कभी भी कानों को कर्ण फूल के बिना, जो भी कानों के आभूषण होते हैं, ये अशुभ है। यदि कान उसके खाली रहते हैं तो भले ही कुछ छोटा सा डाल ले उसके कान में, उसके नाक में, और उसके बिछुए, और क्या कहते हैं उसको, पायल, ये उस नारी के प्रमुख श्रृंगार है। कमर की करधनी और कहा गया है, इनके बिना वह न रहे। कहा गया है कि कभी भी पति के साथ कितना भी क्रोध आ जावे, कभी भी नारी अपने मंगल सूत्र को ना उतारे। कभी कभी लड़ाइयां हो जाती हैं देवी और देवता में, तो सबसे पहले कैसे मंगल सूत्र उतारती है देखिए। मैंने देखा एक पति की तो नाक फोड़ दी उसने, ऐसी जोर से मारा मंगल सूत्र है। इस मंगल सूत्र, ये मेरा मंगल सूत्र ही तो है। आपका पति संसार का है, मेरा पति जगत का जगदीश है, उसके नाम का मंगल सूत्र मैंने भी पहन रखा है। ये देखो मेरा मंगल सूत्र ही तो है, ईश्वर के नाम से मैंने भी पहन रखा है। जैसे आप अपने घर वाले से डरती हो, ऐसे हम उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। ये पट्टा है, हमें लगता है इसको पहन करके हम पालतू हैं, फालतू नहीं है। इसको पहन करके ही तो बड़ी रौनक बढ़ाता है। तो यहाँ कितनी अच्छी सी बात की, केस संस्कार कबरी कर कर्णादिभूषणम भर्तुरायुष्यमिच्छन्ति दोर्येनत पतिव्रता। इसमें वर्णन किया गया कि यह मांगलिक सुहाग के चिन्ह धारण करने से पति का आयुष, उसकी उम्र बढ़ती है। यह ग्रंथ तो यह कहता है कि नारी इतने सज धज करके रहे, उसके पुरुष की पति की आंख में कोई दूसरी नारी जगह ही न बना पावे। ये वर्णन किया गया है, ये कहा गया। ये जितने भी श्रृंगार हैं पुरुषों के लिए नहीं है, मात्र इसलिए तो आपके श्रृंगारों का हमने कभी विरोध ही नहीं किया। करेंगे क्यों? ये तो सब जरूरी है। शादी कितनी भी बड़ी होती है, आप खूब पैसा लुटाते हैं, लेकिन बेटे का विवाह हो रहा है तो आने वाली वधू के लिए आप उसके कान के, नाक के, सिर का कौन सा कर्णफूल होता है, क्या होता है, मुझसे तो ज्यादा नाम भी नहीं आते। तो ये सब वर्णन किया गया है कि ये सब व्यवस्था